बाल उगने की जगह से ठोड़ी के नीचे तक और एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक। अगर कोई चेहरा धुला और इतना दूर अगर बाकी रह गया तो भी उसका वजू नहीं होगा, क्योंकि ये फराइज वजू में से है। उसके बाद आगे की तरफ से ऐसे लेके आएंगे ऐसे, और उसके बाद फिर से ऐसे करके वजू बनाने का सही तरीका क्या है और वजू में कितनी चीज़ें फ़र्ज़ हैं और कौन सी चीज़ें सुन्नत हैं, चलिए हम अच्छे तरीके से जानते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि वजू में कितनी चीज़ें फ़र्ज़ हैं। देखिए, वजू में कुल 4 चीज़ें फ़र्ज़ हैं। आप इतना ज़हन में रखें, कोई भी चीज़ हो, चाहे नमाज हो या फिर वजू हो, जितनी चीज़ें फ़र्ज़ हैं, फ़र्ज़ को जानबूझ के छोड़ने से या फिर भूल कर छूटने से वो चीज़ होती ही नहीं है। यानी नमाज में अगर कोई चीज़ फ़र्ज़ को जानबूझ के छोड़ देता है या फिर भूल से छूट जाती है तो नमाज ही नहीं होगी, दोबारा पढ़नी होगी। इसी तरीके से वजू है, वजू में अगर जो चीज़ें फ़र्ज़ हैं उनको अगर आदमी अदा नहीं करता है, चाहे जानबूझ करके या फिर भूल से छूट जाती है, तो वजू ही नहीं होगी। हाँ, नमाज में अगर जो चीज़ें वाजिब रहती है सजदे सहव कर लेने से हो जाती है, लेकिन जानबूझ के छोड़ता है तो सजदे सहव से भी मुकम्मल नहीं होती। खैर, हम वजू की बात कर रहे हैं तो चलिए जानते हैं वजू में कितनी चीज़ें फ़र्ज़ हैं। देखिए, वजू में कुल 4 चीज़ें फ़र्ज़ हैं। पहली चीज़ है दोनों हाथों को किहुनियों समेत धोना। ये हाथ हमारा जो है ना, तो किहुनियों समेत ये हाथ धोना ये फ़र्ज़ है। 4 चीज़ें फ़र्ज़ हैं, उनमें से एक ये भी है। और दूसरा फ़र्ज़ ये है कि चेहरा धुलना। कहाँ से कहाँ तक? जो हमारा ये जो बाल उगता है ना, यहाँ से बाल उगने की जगह से ठोड़ी के नीचे तक और एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक, ये चेहरा पूरा धुलना फ़र्ज़ है। अगर कोई चेहरा धुला और इतना दूर अगर बाकी रह गया तो भी उसका वज़ू नहीं होगा, क्योंकि ये फ़राइज़ वज़ू में से है। चाहे जानबूझ करके ऐसा करे या फिर भूल करके, उसका वज़ू ही नहीं होगा। अब तीसरी बात करते हैं फ़राइज़ वज़ू की। तो तीसरी बात यह है सर का मसह करना। अक्सर हमारे कौम के अंदर के जो लोग होते हैं अक्सर यही गलती करते हैं कि उनको तरीका ही नहीं मालूम होता है सर का मसह करने का। मैं अभी आपको प्रैक्टिकल सर का मसह करके आपको दिखाऊंगा, तो इतना आपको ध्यान में रहेगी। तीसरी है चौथाई सर का मसह करना, ये वज़ू में फ़र्ज़ है। और चौथी फ़र्ज़ ये है कि दोनों पैर गट्टों तक धोना, ये फ़राइज़ वज़ू में से है। तो ये 4 चीज़ें वज़ू में फ़र्ज़ हैं। इनमें से अगर कोई भूल करके एक चीज़ भी छूट जाती है तो वज़ू ही नहीं होगी। सर का मसह करने का सही तरीका ये है, हमारे उस्ताद मोहतरम भी हमको बताएं और हमने किताबों में भी खुद पढ़ा है। आप कानूनी शरीयत में भी और बाहर शरीयत और दीगर इस्लामी किताबों में आप मुताला कर सकेंगे। 3 उंगलियों को ऐसे करेंगे, उसके बाद आगे की तरफ से ऐसे लेके आएंगे ऐसे, और उसके बाद फिर से ऐसे करके फिर से ये सर का मसह करने का सही तरीका है। ये है सही तरीका। तो ये है सर का मसह करने का सही तरीका, जो अक्सर हमारे कौम के लोग ऐसे हाथ से भीगे के फटाफट कुछ लोग ऐसे कर लेते हैं, कुछ लोग ऐसे कर लेते हैं, हो गया। लेकिन सही तरीका यही है, 3 उंगलियों को करके, जैसे अभी हमने आपको बताया। अब हम वज़ू करने का शुरू से तरीका जान लेते हैं कि कैसे वज़ू करते हैं। कि सबसे पहले दोनों हाथों को 3 मरतबा धुलेंगे, उसके बाद कुल्ली करेंगे। और कुल्ली इस तरीके से करना है कि पूरे मुंह में दांतों के जड़ों तक पानी अच्छे तरीके से पहुँच जाए। कुछ लोग मुंह में पानी लेके थूक देते हैं, ये तो कुल्ली नहीं हुआ। कुल्ली कुछ इस तरीके से करनी चाहिए जैसे पानी गर्म करके नमक डाल के आदमी गरारा नहीं करते हैं, ऐसी कुल्ली अच्छे तरीके से करनी चाहिए। लेकिन रोज़े की हालत में इस तरीके से परहेज़ करनी चाहिए, चाहे नवाफिल रोज़ा हो या फिर रमज़ान शरीफ का फ़र्ज़ रोज़ा हो। उसके बाद नाक साफ़ करेंगे बाएँ हाथ से और बाएँ हाथ की छोटी उंगली से। और उसके बाद हम चेहरा को धुलेंगे। चेहरा तो धुलना फ़र्ज़ है। चेहरा धुलने के बाद दोनों हाथों को किहुनियों समेत धुलेंगे। उसके बाद सर का मसह करेंगे, उसके बाद पैर को धुलेंगे। अब हमारा वज़ू जो है बिल्कुल मुकम्मल हो चुका है। अब कुछ चीज़ें ऐसी है जो वज़ू में सुन्नत है, जिसको करने पे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा सवाब मिलता है, जिसको हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया करते थे, जैसे मिसवाक करना और दाढ़ी में खिलाल करना। और कुछ चीज़ें ऐसी है जो मुस्तहब है, जिसको करना अच्छा है, अगर आदमी नहीं करेगा तो गुनाह भी नहीं होगा। और कुछ चीज़ें ऐसी है जो मकरूह है, जिसको शरीयत में नापसंद है, जैसे अपने वज़ू के पानी को किसी बर्तन में टपकाना, और बच्चे या फिर किसी औरत के बचे हुए पानी से वज़ू करना, और मस्जिद के अंदर वज़ू करना। मस्जिद में जो वज़ू का जगह रहता है ना, वहाँ पे नहीं, मस्जिद के अंदर वज़ू करना। और जो वज़ू का जो पानी होता है मस्जिद के अंदर टपकाना, ये सब चीज़ें जो है ये मकरूह है, यानी अच्छी चीज़ें नहीं है, इससे हमें बचनी चाहिए। तो ये है वज़ू का मुकम्मल तरीका। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो कानून शरीयत, बाहर शरीयत और दीगर इस्लामी किताबों को आप खोल करके मुताला कर सकते हैं। और हमारी कोशिश अब ये रहेगी कि नमाज का तरीका हम आपको बताएंगे पूरी तरीका शुरू से, क्योंकि हमारे जो कौम के जो लोग होते हैं उनको सिर्फ मालूम रहता है नमाज में कितनी चीज़ें हैं। अगर आप सीखना चाहो तो बहुत दिन लगेगा, और सीखने में भाई आप तो सीख भी नहीं पाओगे जल्दी, क्योंकि इतनी चीज़ें हैं उसमें। जो शराइत नमाज है, फ़राइज़ नमाज है, वाजिबात नमाज है, नमाज की सुन्नतें हैं, उसमें क्या क्या मकरूह है, सजदे सहव कैसे करते, ये सारी चीज़ें आपको सीखना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें ज़्यादातर लोगों को मालूम ही नहीं है। तो मैं कोशिश करूँगा कि नमाज का तरीका शुरू से मैं बताऊँगा, और पार्ट 1, 2, 3 इस तरीके से करके मैं छोटा छोटा क्लिप करके आपके सामने पेश करूँगा, जिसको आप आसानी से देखते जाएंगे और सीखते जाएंगे।